एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे फॉर्मेट एज अ टेबल के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम इसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इसको यूज़ करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। फॉर्मेट एज अ टेबल की मदद से हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने से काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमें होम टैब में मिलता है फॉर्मेट एज अ टेबल का। दूसरा ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में मिलता है टेबल का। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+T। दोनों ऑप्शन एकदम सेम है, बस छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अगर आप टेबल ऑप्शन की मदद से अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लू लाइट स्टाइल देता है, यानी इसमें आपको पहले से ही कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन जब आप इस ऑप्शन की मदद से अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लोगे तो हमारे पास टेबल डिज़ाइन टैब आता है। आप वहाँ से जाके अपने टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप होम टैब में जाके फॉर्मेट एज अ टेबल की मदद से अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी पहले से ही स्टाइल मिल जाती है। आप अपनी स्टाइल को पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कस्टम स्टाइल। कस्टम स्टाइल वो होती है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक्सेल भी हमें कुछ स्टाइल प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि लाइट स्टाइल, मीडियम स्टाइल, डार्क स्टाइल। इसके अंदर काफ़ी सारी स्टाइल और कलर मिल जाते हैं अलग अलग। इसके अलावा बॉटम में हमें दो ऑप्शन और मिलते हैं, न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल की मदद से हम अपने कस्टम स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं अपनी टेबल के लिए। इसके अलावा न्यू पाइवेट स्टाइल की मदद से हम अपनी पाइवेट टेबल के लिए कस्टम स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन में डिफरेंस बता दिया। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब डेटा को किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट करना चाहिए ये सीख लेते हैं। जब भी आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने जाओ तो जो आपका एक्टिव सेल हो वो आपके डेटा के अंदर होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने जाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पूरे डेटा को रेंज में ले लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं ऑरेंज स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसने मेरे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये ग्रीन कलर की सिलेक्शन आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक्टिव सेल डेटा के बाहर है, जैसे कि यहाँ पर मैंने B7 अपने सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट एज अ टेबल पे जा रहा हूँ, या फिर मैं जो हमारे इंसर्ट टैब में टेबल का ऑप्शन है इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+T। तो आप इसकी मदद से भी टेबल को, डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं Ctrl+T प्रेस कर देता हूँ एक बार। तो अब देखिए मैं जब अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा एक्टिव सेल यहाँ पर B7 था, तो B7 पर ही यहाँ पर सिलेक्शन आ रही है। अब मैं जब ओके पे क्लिक करूँगा तो इसी पे टेबल बना देगा। तो अगर आपका जो सेल, एक्टिव सेल अगर आपके डेटा के अंदर है, इसके बाद आप Ctrl+T प्रेस करोगे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर आप फॉर्मेट एज अ टेबल का यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपके पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि आपका एक्टिव सेल बाहर है और फिर भी आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तब भी आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। यहाँ पर हमारे डेटा की रेंज होती है, आप इसको डिलीट करिए और यहाँ पर आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे पास छोटा डेटा था इसलिए मैंने ईजिली सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास अगर 100, 200 या हज़ारों रोज़ का डेटा है तब ये मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हमेशा अपना एक्टिव सेल डेटा के अंदर रखिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 4 रो है, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 रो तक ही अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना, जैसे मैंने 2 रो को सिलेक्ट करा। तो आप जितनी रो को सिलेक्ट करोगे, यानी जितना डेटा सिलेक्ट करोगे ये उतने ही डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो आप सिलेक्शन से भी अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। सिलेक्शन से ये फ़ायदा होगा, जितना डेटा सिलेक्ट करोगे उतना ही डेटा ये टेबल में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने इतना डेटा सिलेक्ट करा, फॉर्मेट एज अ टेबल पे गए, ऑरेंज पे क्लिक करा, ओके, तो देखिए इतना ही डेटा टेबल में कन्वर्ट करा। Ctrl+Z कर देता हूँ, Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब जा रहा हूँ फॉर्मेट एज अ टेबल पे, और यहाँ पर मैं अभी येलो लाइट स्टाइल को सिलेक्ट करके अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास फॉर्मेट एज अ टेबल की विंडो आ गई, और यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया ये हमारे डेटा की रेंज होती है। बाय चांस अगर आपसे डिलीट हो जाए तो आप कुछ इस तरीके से फिर से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये एरो क्या करता है, ये जो फॉर्मेट एज अ टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देगा और यहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर देगा। अब नीचे एक ऑप्शन मिलता है हमारे पास माई टेबल हैज़ हेडर्स, और यहाँ एक चेक बॉक्स बना हुआ है। इसका यूज़ ये होता है अगर आपके डेटा में हेडिंग है तो आपको इसको चेक रखना है। जैसे कि मेरे डेटा में हेडिंग है रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस,
टोटल मार्क्स, तो मैंने इसको चेक कर रखा है। अगर आपके डेटा में हेडिंग नहीं है तो आपको इसको अनचेक करना है, अगर आप फ्यूचर में या फिर आप बाद में उसमें हेडिंग डालना चाहते हो। इससे फ़ायदा ये होगा, अनचेक करोगे तो एक्सेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक हेडिंग रो दे देगा। हेडिंग रो वो अलग से हाईलाइटेड कर देता है, उसके बैकग्राउंड में वो फिल कलर दे देता है, ठीक है। तो अगर आपके डेटा में मान लीजिए कि हेडिंग रो नहीं है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर हेडिंग है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनचेक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर इसने हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट हेडिंग रो दे दी, कॉलम 1 2 3। अब मान लीजिए मैं इसमें अगर हेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो हेडिंग ऑलरेडी है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करूँगा तो ये जो ऑप्शन है इसको मैं हमेशा चेक रखूँगा, क्योंकि मेरे पास रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश यहाँ पर हेडिंग है। ओके, ठीक है। तो हमारा डेटा यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो गया फाइनली, ठीक है। जब आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लोगे तो हमारे पास एक टेबल डिज़ाइन टैब आता है। इस टैब की मदद से आप अपने टेबल के डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टेबल के डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक बार मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे कि टेबल स्टाइल की मदद से हम अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ़िल्टर बटन, हमारी जो हेडिंग रो होती है यहाँ पर हमारे पास सभी कॉलम में फ़िल्टर का बटन मिलता है। फ़िल्टर बटन की मदद से हम अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, शॉर्ट बाय कलर। इसके अलावा फ़िल्टर कर सकते हैं नंबर और टेक्स्ट के अनुसार। तो अगर आप चाहते हो कि ये फ़िल्टर का बटन शो ना हो तो यहाँ पर चेक बॉक्स होता है, आप इसको अनचेक करोगे तो वो फ़िल्टर का बटन यहाँ से हाइड हो जाता है, लेकिन मैं अभी इसे चेक कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक्सटर्नल डेटा, अगर आपने अपनी टेबल में एक्सटर्नल डेटा ला रखा है तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए। इंसर्ट स्लाइसर, यानी स्लाइसर मिल जाता है। स्लाइसर क्या करता है, हमें मल्टीपल फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पाइवट टेबल, यानी आप अपने टेबल को डायरेक्ट समराइज़ कर सकते हो पाइवट टेबल के साथ। रिमूव डुप्लीकेट, अगर आपके डेटा के जो कॉलम है उसमें डुप्लीकेट डेटा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा हम टेबल में नेम दे सकते हैं, रीसाइट टेबल, काफ़ी सारे ऑप्शन है और सारे ऑप्शन बहुत बेनिफिट्स देता है हमें, ठीक है। तो सभी ऑप्शन को सीखेंगे। अभी मैंने आपको डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टोटल मार्क्स के लिए सम का फंक्शन लगा रखा है, आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, ठीक है। अब टेबल में इसको कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा होता है। अभी तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 रोल नंबर है, मान लीजिए मेरे पास 100 200 काफ़ी सारे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सम फंक्शन लगा लेते हैं। सम फंक्शन को सबसे तेज़ लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं होम टैब में जाके इस पर क्लिक करूँ, या फिर जो इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल उसको प्रेस करूँ। तो मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर लेगा, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने क्या करा, अमित का यहाँ पर टोटल मार्क्स का सम दे दिया, यानी इसके तीनों मार्क्स का यहाँ पर सम दे दिया। अब मेरे को बाकी के यहाँ पर स्टूडेंट के भी टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिल डाउन, या तो इसको नीचे करूँगा या फिर फिल डाउन पे डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर ऐसी बहुत सारी रो है 100 200, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा फिल डाउन पे। और अगर मैं बाद में उसमें डेटा डालूंगा तब भी मुझे उसको बार बार फिल डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है ना, तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई भी एक स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब मैं देखिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल्ट इक्वल, जो कि ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पर देखिए ऑटो सम का फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर इक्वल सम, इसके बाद ये जो टेबल 8 लिख कर आ रहा है ये हमारी टेबल का नेम है। यहाँ देखिए टेबल 8 लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरा माउस का पॉइंटर है, ये हमारी टेबल का नेम है। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम सीखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर अमित में लगाया था ऑटो सम, और ऑटोमेटिक यहाँ पर सुमित रोहित में भी आ गया। इसके अलावा और क्या इसका यूज़ होगा, अब देखिए यहाँ पर मैं मान लीजिए कि 4th स्टूडेंट की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 4th स्टूडेंट हो गया कौशल, और यहाँ पर जैसे ही मैं उसके मार्क्स डालूंगा यहाँ पर देखिए 0 है, लेकिन देखिए फॉर्मूला बार में इसका ऑटोमेटिक सम का फंक्शन लगा हुआ है, यानी मैं मार्क्स डालूंगा और यहाँ पर हमारे पास टोटल होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुझे उसको फिल डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी मैं डायरेक्ट एंट्री करूँगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ऑटोमेटिक फिल डाउन होते रहेंगे चाहे कितने भी फॉर्मूले हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर कोई और एंट्री टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिक रेंज में ले लेता है आपकी नई एंट्री को। जैसे कि देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक वो टेबल में ऐड होता जा रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर।
ठीक है। अब देखिए मैंने डिलीट कर दी एंट्री, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी जो रो है हमारी वो टेबल के अंदर इंक्लूड हो रखी है। अगर आप चाहते हो ये इंक्लूड ना हो यानी ऐड ना हो, तो यहाँ पर बॉटम में हमें एक ऑप्शन मिलता है, बॉटम राइट साइड में एक, जब आप इस पर माउस का पॉइंटर ले जाओगे तो डायगोनल एरो बनकर आएगा। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का एक यहाँ पर बना भी हुआ है, तो आप लेफ्ट बटन से इसको होल्ड करके जब आप इसको ऊपर करोगे तो जितनी भी रो इसके नीचे है वो टेबल से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो कौशल वाली जो रो है, मैं चाहता हूँ इसको टेबल से बाहर निकालना, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको ऊपर करूँगा तो देखिए ये रो अब हमारी टेबल में नहीं है इंक्लूड। यहाँ पर देखिए हैशटैग वैल्यू इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि अब फॉर्मूला समझ में ही नहीं आ रहा है एक्सेल को कि भाई ये क्या फॉर्मूला है, क्योंकि इस रो को हमने टेबल से बाहर ही निकाल दिया है। ठीक है। ऐसे ये जो टोटल मार्क्स वाला कॉलम है इसको बाहर निकालना है, तो कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा, तो देखिए वो कॉलम बाहर आ गया। ठीक है। और अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप इसको राइट साइड पे ले जाइए, और अगर इसको बॉटम में करना चाहते हैं तो आप इसको फिल डाउन कर दीजिए, यानी बॉटम में ले जाइए। जितना आप इसको नीचे करोगे उतनी ये रो को टेबल के अंदर ऐड कर देगा। तो इस ऑप्शन की मदद से भी आप अपने रो एंड कॉलम को ऐड एंड रिमूव कर सकते हो टेबल से। ठीक है। अब चलते हैं टेबल डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है यहाँ पर टेबल नेम का। टेबल नेम बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। क्या करेगा, यहाँ पर देखिए मैं इस सेल में गया, मैंने इक्वल प्रेस करके टेबल का नेम लिखूंगा यहाँ पर टेबल 8, तो देखिए यहाँ पर टेबल 8 लिख कर आ रहा है। मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो देखिए इसने क्या करा, मेरी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, यानी मेरे पूरे डेटा को। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, बहुत से ऐसे फंक्शन है जब हम उन फंक्शन को लगाते हैं तो हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारी रो है, 100-200, और जब आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा है तो आपको डायरेक्ट सिर्फ टेबल का नेम डालना है, वो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा। बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। ठीक है। अब इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर टेबल 8 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, डेटा 1 लिख देता हूँ, कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वल डेटा, देखिए डेटा 1 लिख कर आ रहा है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर टेबल डिज़ाइन टैब में जाते हैं, रीसाइज टेबल। रीसाइज टेबल पे क्लिक करेंगे तो हम अपने टेबल के जो डेटा है उसको रीसाइज यानी रेंज को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रेंज आ रही है हमारी, मैं चाहता हूँ अब हमारा इतना डेटा टेबल में रहे, तो मैंने यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट करी, ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यही डेटा हमारा टेबल में, बाकी सारा डेटा बाहर है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने डेटा को टेबल में इंक्लूड कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था वो चले गया। ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, एंटर। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिल डाउन कर देता हूँ, एस्केप का बटन दबा देते हैं एक बार, और यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया गलती से। ठीक है। ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देते हैं, एंटर। ठीक है। सभी फंक्शन में हमारे सभी डेटा में यहाँ पर ऑटोमेटिक सम का फंक्शन आ गया है। टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे, रीसाइज बता दिया, डेटा नेम, जो समझ में ना आए कमेंट कर देना। ठीक है। अब देखिए समराइज विद पावर टेबल पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंसर्ट स्लाइसर पे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक्सटर्नल टेबल डेटा इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स डेटा, अगर आपके टेबल में कोई भी डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करने के लिए कैसे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले तो एक चेक बॉक्स है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिख कर आ रहा है माई डेटा हैज़ हेडर। देखिए अगर हमारे टेबल में हेडिंग है तो आपको इसको चेक रखना है। अगर आपके टेबल में हेडिंग नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको कॉलम A B C D इस तरीके से दे देगा। अब ये इस तरीके से इसलिए दे रहा है, यहाँ पर जो हमारे कॉलम की हेडिंग होती है डिफ़ॉल्ट A B C D E F G, ये इसको मान रहा है, क्योंकि देखिए हमारा डेटा F तक है इसलिए यहाँ पर F तक ही आ रहा है। ठीक है। लेकिन हमारे डेटा में तो हेडिंग है ना, तो मैं इसको चेक करूँगा तो यहाँ देखिए रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, सिलेक्ट ऑल और अनसेलेक्ट। सबसे पहले तो अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट ऑल से क्या हुआ, जितने भी वो जो चेक बॉक्स सेलेक्ट थे सभी कॉलम के, वो अनचेक हो गए। अब आपको जिस कॉलम में से देखना है कि डुप्लीकेट जो भी डेटा रिमूव करना है, आपको उनको चेक कर देना है। जैसे कि मैं रोल नंबर में से देखना चाहूँगा, ठीक है, मैं इसको चेक करूँगा, इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए नो डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो चलिए एक डुप्लीकेट वैल्यू कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 2। ठीक है।
अब यहाँ पर टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पर अनसेलेक्ट ऑल करेंगे, रोल नंबर, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये कौन सी एंट्री को डिलीट करेगा? जो सेकंड बार रिपीट हो रही है, यानी ये जो सुमित वाली जो एंट्री है इसको ये रखेगा, लेकिन जो दूसरी बार रिपीट हो रहा है कौशल वाली, जो स्टूडेंट कौशल है, इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसने उसको रिमूव करा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्स्ट जो इसको वैल्यू मिलेगी वो इसको ये यूनिक समझेगा, और जो सेकंड मिलेगी उसको डुप्लीकेट। तो ये सेकंड वाली आपकी वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब वो चाहे एक बार रिपीट हो रही हो, चाहे दो बार हो रही हो, उन सभी को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल डिज़ाइन टैब में जा रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल कॉलम भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम में देखना चाहते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अपने हिंदी इंग्लिश साइंस इसमें चलते हैं, यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, टेबल डिज़ाइन टैब, रिमूव डुप्लीकेट्स, अनसेलेक्ट, यहाँ पर हम अपने मार्क्स के अनुसार कर देते हैं हिंदी, इंग्लिश और साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो देखिए इसको कुछ भी यहाँ पर डुप्लीकेट्स नहीं मिला, इस वजह से इसने नहीं करा। ठीक है, तो अगर आपके मल्टीपल कॉलम में इसको मिलेगा सेम डेटा तो ये उसको डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर आपको किसी में भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज क्या करेगा? हमारा जो डेटा हमने टेबल में कन्वर्ट करा है उसको वो नॉर्मल रेंज में ले आएगा। नॉर्मल रेंज वो होता है जब हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करते, उसे हम नॉर्मल रेंज कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करने से ये जो टेबल डिज़ाइन टैब है ये हमारा शो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज? येस। जब मैं येस पे क्लिक करूँगा तो ये सारे ऑप्शन चले जाएंगे, यानी टेबल डिज़ाइन चले जाएगा, फिल्टर का बटन चले जाएगा, लेकिन ये जो स्टाइल है जो हमने टेबल से पिक करी थी ये रह जाएगी। यस पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पर स्टाइल है, बाकी जो हमारा टेबल डिज़ाइन टैब आता था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि आप अपने डेटा को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट भी करना, लेकिन ये जो स्टाइल है इसको भी रिमूव कर देना, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत ईजी है, टेबल स्टाइल में जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक नन का ऑप्शन मिलता है, नन स्टाइल पे क्लिक करने से पूरी स्टाइल चले जाएगी। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट टू रेंज येस करेंगे, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि हमने अपने डेटा को कभी टेबल में कन्वर्ट किया ही नहीं, क्योंकि वो स्टाइल भी नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी टेबल का जो स्टाइल है उसको नन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने डेटा को फिर से टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको स्टाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए कस्टम स्टाइल के बारे में बाद में बताऊँगा, पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो एक्सेल स्टाइल प्रोवाइड करता है उसको देखते हैं। तो पहला तो नन है, मैंने अभी आपको यूज़ करके भी बताया, नन स्टाइल वो होती है कि आपको कोई भी स्टाइल नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी मैं अपने कॉलम की विड्थ को कम कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मैंने कम कर दी, कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, टेबल डिज़ाइन टैब में जाते हैं, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए पहले तो हमें नन मिलती है, यानी कोई भी कलर वगैरह नहीं मिलेगा। इसके बाद अभी हम लाइट स्टाइल देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लाइट स्टाइल में अलग अलग आपको स्टाइल के नेम भी मिल जाएंगे। तो इसमें जो हमारी हेडिंग है वो बोल्ड है, इसके अलावा यहाँ पर हमें जो रो में आप देख सकते हो कलर का डिफरेंस मिल रहा है। तो पहली रो जो है उसमें आपको थोड़ा सा ग्रे कलर मिल रहा है, सेकंड रो में आपको वाइट कलर। जैसे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है ना, ज़ीब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि हमें दूर से ही फोकस हो जाए, ब्लैक एंड वाइट। ऐसे ही यहाँ पर एक्सेल में यही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, एक रो में कलर, दूसरी रो में दूसरा कलर या फिर वो वाइट, जिससे कि जो हमारा डेटा है वो दूर से ही फोकस हो जाए। अगर ये पूरा वाइट है तो हम अपने डेटा को फोकस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पर एक रो में कलर, दूसरी रो में कलर नहीं होता तो अपने हम डेटा को अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट एक्सेल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइट स्टाइल है जिसमें आपको अलग अलग यहाँ पर कलर मिल जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हेडिंग में यहाँ पर फिल कलर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो बॉर्डर कलर मिल जाता है, तो ये लाइट है। इसके अलावा आप मीडियम पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको डार्क कलर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप और भी डार्क कलर यूज़ करना चाहते हो तो आप डार्क स्टाइल पे चले जाइए, यहाँ पर आपको मतलब प्योर डार्क कलर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो आप यहाँ से भी स्टाइल को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं कोई एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मीडियम पे जाके, जैसे कि मैं येलो स्टाइल को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये येलो स्टाइल आ रही है प्रॉपर। इसके बाद आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं लाइट स्टाइल पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो हम कस्टम स्टाइल को देखेंगे कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने काफ़ी पहले एक कस्टम स्टाइल क्रिएट करी थी, बहुत बेकार सी। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कस्टम स्टाइल है मेरी, ठीक है। अब आप अपनी कस्टम स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो ये बता देता हूँ, ठीक है। कस्टम स्टाइल को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे बॉटम में न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी टेबल का नेम आ रहा है, टेबल स्टाइल नेम, ठीक है। ये हमारी स्टाइल का नेम है, तो आप अपनी स्टाइल का नेम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई स्टाइल, ठीक है। माई स्टाइल 1 2 3 कुछ भी नाम दे दिया मैंने, माई स्टाइल 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए होल टेबल। होल टेबल का मतलब होता है कि आप पूरी टेबल के लिए स्टाइल बना रहे हो। फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप, फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप होती है पहला कॉलम, ठीक है। अगर आप सेकंड कॉलम स्ट्रिप पे जाओगे तो सेकंड कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। और फर्स्ट रो स्ट्रिप मतलब पहली रो, सेकंड स्ट्रिप मतलब सेकंड रो स्ट्रिप मतलब दूसरी रो स्ट्रिप। कैसे? यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर आप प्रीव्यू देखना, फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर मैं हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं, फॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं और फिल का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल फिल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ग्रीन कलर। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पहले जो कॉलम है उसमें देखिए सभी पहले कॉलम में यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट करके क्लियर पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमने स्टाइल सेलेक्ट करी है ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट की जगह सेकंड कॉलम में यहाँ पर कलर देना तो सेकंड कॉलम स्ट्रिप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए अब सेकंड कॉलम में आ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, ये हमारा सेकंड। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फर्स्ट कॉलम में कलर देना है या फिर सेकंड कॉलम में कलर देना है। ऐसे ही हमारे पास रो के लिए भी मिल जाता है, जैसे कि फर्स्ट रो स्ट्रिप आप फर्स्ट रो पे देना चाहते हो या फिर सेकंड रो पे। तो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट रो है, ये आप जो ऊपर वाली देख रहे हो ये हमारी हेडिंग रो है, इसलिए ये इसके नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड रो, अगर आप सेकंड रो से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सेकंड रो स्ट्रिप को सिलेक्ट करिए। तो देखिए सेकंड रो, ये जो फर्स्ट ऊपर टॉप में आ रही है ये हमारी हेडिंग के लिए होती है, ठीक है। अब ऐसे आप अपने कॉलम के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम में आप अलग दे सकते हो। मतलब आप इसको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, सभी ऑप्शन को। फर्स्ट कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड कॉलम, सभी में डिफरेंट कलर दे के भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को मैं एक बार सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर ग्रीन कलर दे रहा हूँ, लास्ट कॉलम में जाके मैं यहाँ पर येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए हेडर रो हमारी टॉप वाली है। मैं हेडर रो में अलग कलर देना चाहता हूँ, मैं ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ तो हेडर रो में हमारे ऑरेंज कलर आएगा। टोटल रो होती है हमारी बॉटम में, एक लास्ट की रो होती है जब हम टोटल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल में यहाँ पर मैं पर्पल कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपनी टेबल में हर एक कॉलम के लिए अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब ऐसे यहाँ पर फर्स्ट सेल के लिए भी कर सकते हो, फर्स्ट हेडर सेल, यानी जो हमारी हेडिंग सेल का हेडर रो का जो पहला सेल होगा उसमें आप अलग कलर दे सकते हो। मैं उसका जो कलर देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ ब्लू कलर, तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर आएगा। ऐसी जो लास्ट सेल होगा हमारी हेडर वाली का, उसका हम अलग कलर दे देंगे। यहाँ पर मैं ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे आप फर्स्ट टोटल सेल का भी दे सकते हो, इसमें भी कुछ कलर दे देते हैं। यहाँ पर मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे मैं यहाँ पर लास्ट के लिए भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपने कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे कि सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट तो नहीं लेंगे, सेकंड लेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट पे ऑलरेडी मैंने ग्रीन दे रखा है जो हमारा फर्स्ट कॉलम था। तो यहाँ पर मैं सेकंड में जाके कुछ भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सभी सेकंड कॉलम में, देखिए सेकंड कॉलम में, और यहाँ पर हमारे पास इसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम रहने देते हैं। यहाँ पर मैं सेकंड रो स्ट्रिप के लिए भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी कुछ भी रेंडमली एक स्टाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी मैंने होल टेबल को यूज़ नहीं करा, मैंने सभी ऑप्शन को एक एक यूज़ करा। होल टेबल अगर मैं लेता
तो आप वो पूरी टेबल पे ही अप्लाई हो जाता है स्टाइल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइप का भी ऑप्शन मिलता है, इसको भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं ओके पे क्लिक करके इस स्टाइल को क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने बहुत ही बेकार सी एक स्टाइल क्रिएट कर दी है। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम चेक नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिए वो हमारा कलर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ग्रीन कलर आ रहा है, लास्ट कॉलम में मैंने येलो दिया था, टोटल रो में मैंने पर्पल दिया था। ठीक है, तो देखिए वो कलर भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एक कस्टम स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ, टोटल रो मुझे नहीं चाहिए, टोटल रो मैं हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं न्यू टेबल स्टाइल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर ये जो स्ट्राइप का ऑप्शन आ रहा था ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, और यहाँ पर मैं फॉर्मेट दे देता हूँ सबसे पहले ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, जो इसको जो एक कॉलम मिल रहा है यानी स्टार्टिंग से जो पहला कॉलम मिलेगा ये यहाँ पर उसी पे कलर दे रहा है, और यहाँ पर स्ट्राइप साइज 1 लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको 2 करूँगा तो स्टार्टिंग से जो इसको 2 कॉलम मिलेंगे ये उस पर ग्रीन कलर देगा। फिर देखिए ये ब्लैंक छोड़ा, फिर उसके बाद 2। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो पहले इसको 3 कॉलम मिलेंगे उस पर कलर, फिर ये बीच को छोड़ देगा, फिर उसके बाद, यानी आप अपने यहाँ पर अपने कॉलम की स्ट्राइप को भी सिलेक्ट कर सकते हो जितने आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 6 कर दूंगा तो मेरे पास 6 कॉलम है, तो वो 6 में ही एक ही दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, और क्लियर कर दोगे तो वो क्लियर कर देता है जो भी आपने स्टाइल अप्लाई करिए। सेट एज डिफ़ॉल्ट स्टाइल करोगे तो जो भी आपने इसमें स्टाइल अप्लाई करिए वो स्टाइल को वो रिमूव करके डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे देगा जो एक्सेल प्रोवाइड करता है। डिफ़ॉल्ट स्टाइल ब्लू वाली स्टाइल दे देगा या फिर कोई भी स्टाइल एक पिक करके दे देगा। ठीक है, होल टेबल का क्या यूज़ है, होल टेबल सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पे जाएंगे तो देखिए आप पूरी टेबल पे स्टाइल दे सकते हो। अब देखिए मैं आपको होल टेबल में बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हम फॉन्ट का कलर लेंगे, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इटैलिक देना चाहूँगा। इसके अलावा आप अगर स्ट्राइक थ्रो वगैरह देना चाहो तो दे दीजिए, अंडरलाइन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। मैं अब जाऊँगा बॉर्डर पे और मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बॉर्डर कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू, और यहाँ पर आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनसाइड को भी सिलेक्ट करेंगे। आउटलाइन और इनसाइड से क्या होगा, वो सभी सेल पे देगा। ठीक है, आउटलाइन सेलेक्ट करोगे तो वो सिर्फ टेबल के आउटसाइड देगा। फिल पे जाके हम अपनी टेबल का फिल कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिल कलर में थोड़ा हल्का सा लेना चाहता हूँ, ग्रीन कलर। ठीक है, आप यहाँ पर इफ़ेक्ट वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मोर कलर पे जाके भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पैटर्न वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ पर पैटर्न वगैरह भी मिल जाते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी टेबल के लिए एक स्टाइल बन गया है। यहाँ पर देखिए बहुत बेकार सी स्टाइल बन गई है ये, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी टेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको टेबल स्टाइल में एक कस्टम स्टाइल क्रिएट करना भी बता दिया। क्लियर पे क्लिक करोगे तो वो स्टाइल क्लियर हो जाती है। जैसे कि मैंने स्टाइल अप्लाई कर रखी है, क्लियर पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल हमारी रिमूव हो जाती है, यानी नन हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा न्यू टेबल स्टाइल था जो कि हमें इसमें ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा जो पाइवट टेबल के लिए मिलता है, जब मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा तब उसको बता दूंगा। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं है, वही ऑप्शन है। जैसे कि मैं होम टैब में जा रहा हूँ और फॉर्मेट एज अ टेबल, न्यू पाइवट स्टाइल, वही ऑप्शन मिलता है। बस यहाँ पर जो हमारे पाइवट टेबल के जो फील्ड्स होते हैं उनके नाम आएंगे। ठीक है, आप इनको इसी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो टेबल डिज़ाइन टैब में जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर फ़िल्टर बटन, अगर आप ऐड शो करना चाहते हो तो आप इसको शो करिए, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो अनचेक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको शो कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर एक स्टाइल को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ येलो। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, हेडर रो। अभी मैं सबको अनचेक कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने सबको अनचेक करा तो हमारी देखिए हेडर रो भी यहाँ पर गायब हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हेडिंग रो। यहाँ पर आपको इन ऑप्शन को अगर यूज़ करना है तभी चेक करना है, ऐसा ही नहीं कि सभी ऑप्शन है तो आपने चेक कर दिए। ठीक है, हेडर रो आपको चाहिए, हेडर रो को चेक करिए। फर्स्ट कॉलम को आपको शो करना है तो फर्स्ट कॉलम को चेक करिए, नहीं करना तो आपको उसको अनचेक करना है। देखिए यहाँ पर इसको चेक करा तो यहाँ पर जो मेरे रोल नंबर है वो थोड़े से बोल्ड हो गए, यानी वो हाईलाइटेड हो रहे हैं। ऐसे ही लास्ट कॉलम को चेक करेंगे तो टोटल मार्क्स हाईलाइटेड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ इनका काम होता है। टोटल रो, यहाँ पर एक बॉटम में हमारे पास रो आएगी और यहाँ पर इन सब का टोटल कर रहा है। अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे, तो मैं इसको क्यों रखूँ, अनचेक करेंगे। बैंडेड रो रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं स्टाइल कोई दूसरी ले लेता हूँ। ठीक है,
अब देखिए बैंडेड रो में यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर आ रहा है, फिर वाइट आ रहा है, फिर ऑरेंज कलर। इससे क्या होगा कि मैं डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, यानी अच्छे से उसको कैच कर लूँगा। ठीक है, बैंडेड कॉलम, आप ऐसे ही बैंडेड कॉलम भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कॉलम फिर दूसरा कॉलम, जैसे कि हमने कस्टम स्टाइल जब हम क्रिएट कर रहे थे वैसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं टोटल रो को रखूँगा और इन सबको अनचेक करूँगा, इन दो को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। टेबल को मैंने क्रिएट करना, टेबल को किस तरीके से, डेटा को कैसे टेबल में बनाना, और किस तरीके से आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से स्टाइल दे सकते हो, किस तरीके से कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर टेबल नेम, रीसाइज वगैरह, रिमूव डुप्लीकेट, कन्वर्ट टू रेंज, अगर आपको अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ बताई। ये हमारा टेबल जो फॉर्मेट एज ए टेबल है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा समराइज विद पावर टेबल, इंसर्ट टेबल और एक्सटर्नल टेबल डेटा के बारे में। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अगर इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न है या फिर मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं ताकि ये नॉर्मल रेंज में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।